Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 तक किया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है वहां से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स और इसका पार्ट 3 है x plus y is equal to 2, 2x minus z is equal to 1, 2y minus 3z is equal to minus 1। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स 1 1 0 2 0 minus 1 0 2 minus 3। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स x y z एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स 2 1 माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है इसको अगर नेम दे दें a का, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स को नेम दे दें x का और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को अगर नेम दे दिया जाए b का, देन हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगी ax इज इक्वल टू b। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे a इनवर्स के साथ, देन हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स इंटू a इंटू x एंड दिस इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू i और i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो रिटर्न में हमारे पास वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x और ये इक्वल हो जाएगा a इनवर्स इंटू b के। अब हमने x को फाइंड करना है, लेकिन x को फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे a इनवर्स को और a इनवर्स फाइंड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 0 2 0 minus 1 0 2 minus 3। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम R1 तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 6 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 4 माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 6 और ये इक्वल आ जाएगा 8 के। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास इक्वल आ रहा है 8 के एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स इनवर्स ऑफ a इज पॉसिबल। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और इसका ले लेंगे बाद में ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड करना है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि एक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोफैक्टर्स को डायरेक्टली लिखेंगे a11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 माइनस 1 2 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2। a12 इज इक्वल टू minus into determinant of 2 minus 1 0 minus 3
और ये इक्वल आ जाएगा 6 के। A13 is equal to determinant of 2 0 0 2 and this is equal to 4. A21 is equal to minus into determinant of 1 0 2 minus 3 and this is equal to 3. A22 is equal to determinant of 1 0 0 minus 3 and this is equal to minus 3. A23 is equal to minus into determinant of 1 1 0 2 and this is equal to minus 2. A31 is equal to determinant of 1 0 0 minus 1 और ये इक्वल आ जाएगा -1 के। A32 is equal to minus into determinant of 1 0 2 minus 1 and this is equal to 1. A33 is equal to determinant of 1 1 2 0 और ये इक्वल आ जाएगा -2 के। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 -2 और इसका लेना है हमने ट्रांसपोज और ये इक्वल आ जाएगा 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 -2 ये आ चुका है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आ जाएगा मैट्रिक्स 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 -2 over determinant of A which is 8। तो ये इक्वल आ जाएगा 1/8 into matrix 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 -2। हमने अब फाइंड करना है x एंड x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B और यहाँ पे ये जो x है ये इक्वल है मैट्रिक्स x y z। A inverse is 1/8 into matrix 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 -2 and B is matrix 2 1 -1। अब यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 एज इट इज आ जाएगा इनटू मैट्रिक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 + 1। सेकेंड रो को ऑपरेट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 12 -3 -1। अब हम थर्ड रो को ऑपरेट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा 8 -2 + 2 and this is equal to 1/8 into matrix 8 8 8। अब ये जो 1/8 है इस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1। Hence x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1. So this is our final and required result और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Solve the following systems by reducing their augmented matrices to the echelon form and the reduced echelon form. Part 1 is
x1 minus 2x2 minus 2x3 is equal to minus 1, 2x1 plus 3x2 plus x3 is equal to 1, 5x1 minus 4x2 minus 3x3 is equal to 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो गिवन सिस्टम है इसकी बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम ये करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स के राइट पे मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को अपेंड करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1 minus 2 minus 2 2 3 1 5 minus 4 minus 3। अब इसके राइट पे हमने ऐड करनी है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स और यहाँ पे उसको सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर डॉटेड लाइन सेगमेंट। ये आ गई डॉटेड लाइन सेगमेंट और राइट पे आ जाएगा -1 1 1। तो ये आ चुकी है हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को पहले रिड्यूस करेंगे एचेलन फॉर्म में बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब यहाँ पे देखा जा सकता है रो 1 में जो लीडिंग एंट्री है वो ऑलरेडी 1 है एंड रो 2 और रो 3 में जो पहली एंट्रीज हैं उनको अब हमने बनाना है 0। तो उसके लिए ये करेंगे, R2 में -2 इंटू R1 को ऐड करेंगे एंड R3 में -5 इंटू R1 को ऐड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा रो 1 एज इट इज 1 -2 -2 -1। रो 2 में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 2 -2, देन आ जाएगा 3 + 4 1 + 4 1 + 2 एंड रो 3 में आएगा 5 -5 -4 + 10 -3 + 10 1 + 5 by R2 plus -2 into R1 gives R2 prime and R3 plus -5 into R1 gives R3 prime। अब हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो इक्वल आ जाएगी 1 -2 -2 -1 0 7 5 3 0 6 7 6। अब यहाँ पे देखा जा सकता है रो 2 में जो लीडिंग एंट्री है वो है 7, इसको अब हमने बनाना है 1। तो उसके लिए ये करेंगे, रो 2 में से रो 3 माइनस कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1 -2 -2 -1 0 -0 7 -6 5 -7 3 -6 और रो 3 एज इट इज आ जाएगी 0 6 7 6 बाय R2 minus R3 gives R2 prime and this is equal to matrix 1 -2 -2 -1 0 1 -2 -3 0 6 7 6। रो 2 में जो लीडिंग एंट्री है वो हमारे पास 1 बन चुकी है। अब 1 के नीचे जो एंट्रीज हैं उनको हमने बनाना है 0। तो यहाँ पे देखा जा सकता है 1 के बिलो हमारे पास एक ही एंट्री है जो कि है 6 और अब हमने इस 6 को किसी तरह 0 बनाना है। तो उसके लिए ये करेंगे कि रो 3 में से 6 इंटू रो 2 को माइनस कर देंगे। देन हमारे पास रो 1 एंड रो 2 एज इट इज आ जाएंगे 1 -2 -2 -1
0 1 -2 -3, देन आ जाएगा 0 -0 6 -6 7 + 12 6 + 18 by R3 - 6 R2 gives R3 prime, and this is equal to 1 - 2 -2 -1 0 1 -2 -3 0 0 19 24। अब यहां पे देखा जा सकता है रो 3 में जो लीडिंग एंट्री है वो है 19। इसको अब हमने बनाना है 1 के इक्वल, तो उसके लिए ये करेंगे कि रो 3 को डिवाइड कर देंगे 19 के साथ। देन हमारे पास आ जाएगा 1 -2 -2 -1 0 1 -2 -3 0 0 1 24/19 by R3/19 gives R3 prime। अब यहाँ पे ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये रिड्यूस हो चुकी है एचेलन फॉर्म में। द अबव ऑगमेंटेड मैट्रिक्स is reduced to echelon form। अब हम गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और उसके बाद इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में, और देखेंगे क्या हमारा जो सोल्यूशन है वो सेम आता है या नहीं आता। अब हमारे पास जो इक्विवेलेंट सिस्टम आएगा वो आएगा x1 - 2x2 - 2x3 is equal to -1, x2 - 2x3 is equal to -3, and x3 is equal to 24/19। यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है इसको नेम देते हैं 1 का, दूसरी इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 2 का, और तीसरी इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन 3 का। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यूजिंग 3 in 2, देन हमारे पास आ जाएगा x2 - 2 into 24/19 is equal to -3, x2 is equal to -3 plus 48/19, and this is equal to -9/19। x2 इक्वल आ रहा है -9/19 के, और इसको नेम देते हैं इक्वेशन 4 का। अब हम 3 and 4 को यूज करेंगे 1 में, यूजिंग 3 and 4 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा x1 - 2 into -9/19 -2 into 24/19, and this is equal to -1। x1 इक्वल आ जाएगा -1 minus 18/19 plus 48/19, and this is equal to 11/19।
x1 इक्वल आ रहा है 11/19 के। Hence x1 is equal to 11/19, x2 is equal to -9/19, x3 is equal to 24/19। अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में। तो ये है हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और यहाँ पे रो 2 में जो लीडिंग एंट्री है 1, इसके अबव में जितनी वैल्यूज हैं उनको अब हमने करना है 0। तो यहाँ पे 1 के अबव में सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि है -2, इसको पहले करेंगे 0। और इसके अलावा रो 3 में जो लीडिंग एंट्री है 1, उसके अबव में भी हमारे पास 2 एंट्रीज हैं जिनको हमने करना है 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे, रो 1 में 2 इंटू रो 2 को ऐड करेंगे। रो 1 में हमारे पास आ जाएगा 1 0 -6 -7। रो 2 एंड रो 3 एज इट इज आ जाएंगी 0 1 -2 -3 0 0 1 24/19 by R1 plus 2R2 gives R1 प्राइम। अब हमने इन दोनों एंट्रीज को 0 के इक्वल बनाना है, तो उसके लिए ये करेंगे, रो 2 में 2 इंटू रो 3 को ऐड करेंगे एंड रो 1 में 6 इंटू रो 3 को ऐड करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 11/19 0 1 0 -9/19 0 0 1 24/19। रो 1 में 6 इंटू रो 3 को ऐड किया एंड रो 2 में 2 इंटू रो 3 को ऐड किया। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। तो ये है हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट सिस्टम है वो आ रहा है x1 इज इक्वल टू 11/19, x2 is equal to -9/19 and x3 is equal to 24/19। जब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया था और अननोन्स को फाइंड किया था तब भी हमारे पास सेम यही रिजल्ट आ रहा था। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है और क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वहां से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।